आज मैं आपको अपने एक पेशेंट के बारे में बताने लगा हूँ। इस पेशेंट को मैंने 3 साल पहले देखा था और अब वो मेरे पास 3 साल बाद वापस आया। ये पेशेंट जब 3 साल पहले मेरे पास आए थे तो उस वक्त इनको शैटिका की तकलीफ थी, साथ में इनको चलते हुए टांगों में दबाव होता था। पहले तो दर्द होता था, साथ टांगों में दबाव होता था, खिंच पड़ती थी, पट्टे अकड़े अकड़े रहते थे। मैंने इनको उस वक्त जब मेरे पास पहली दफ़ा इन्होंने चेक करवाया था तो ये 58 साल के थे, बड़ी अच्छी सेहत थी। और अब मेरे पास ये आए हैं तो इस वक्त 3 साल हो चुके हैं। ये कोरोना के दिनों में मेरे पास आए थे। कोरोना की लास्ट वेव चल रही थी जब ये मेरे पास आए थे, 2020 का एंड था। तो अब ये मेरे पास क्लिनिक पे आए हैं तो मैं तो इन्हें देख के परेशान हो गया कि पहले तो मैंने पहचाना ही ना। पेशेंट मेरे पास जब आया है तो उस वक्त लास्ट टाइम जो था ही वॉज वेरी हेल्दी, ठीक ठाक इनकी बिल्ड थी। अब आए हैं तो बिल्कुल लागर नहीफ हो चुके थे, आंखें अंदर धसी हुई थी, खून की कमी थी। और साथ में इनका बेटा था तो मैंने पूछा यार क्या हुआ है इन्हें, तो कहने लगा जी आपने तो डॉक्टर साहब कहा था कि इनका इलाज ऑपरेशन से होगा, तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया और हमने चले गए इन्हें लेके एक साहब के पास। उन साहब ने इन्हें दवाइयाँ देनी शुरू किया और उनसे दवाइयों से बड़ा फर्क पड़ा। दवाइयों से ये होता था कि दवाई लेते थे तो इनकी हालत संभल जाती थी, दर्द खत्म हो जाता था, भले चंगे हो जाते थे। दवाई का असर खत्म होता था तो वो जो था फिर हालत वैसी हो जाती थी। तो वो साहब हमें हफ्ते हफ्ते की खुराक देते थे, तो हमने कोई 2.5 साल उनका इलाज कराया। 2.5 साल इलाज कराया, हर हफ्ते जाके उनसे हम दवाई लेके आते थे। तो इलाज के बाद ये होता था कि हालत इनकी जो थी ये खुद को बेहतर महसूस करते थे, लेकिन हमने महसूस किया कि इनके पट्टे ऐसा ऐसा कमजोर होते जा रहे हैं, जिस्म इनका कमजोर हो रहा था और इनको एक दिन पेशाब आना बंद हो गया। जब इनका टेस्ट कराया तो पता ये चला कि इनके गुर्दे फेल हो चुके हैं। जो साहब इन्हें दवाई दे रहे थे, इन्होंने बगैर सोचे समझे दवाई खाई। वो दवाई कोई फार्मास्यूटिकल दवाई नहीं थी, डोज बेटर इनको पुड़ियाँ दी जाती थी, उनकी वजह से ये हुआ। साथ में मोस्ट लाइकली स्टेरॉइड होंगे जो मिक्स करके देते हैं, उसकी वजह से ये हुआ कि इनकी हालत यहाँ तक होगी कि गुर्दे फेल। अब पेशेंट की हफ्ते में 3 दफा डायलिसिस हो रही है, वो डायलिसिस करा रहे हैं। मेरे पास आए थे कि डॉक्टर साहब अब आप कोई इस पर इलाज बताएं कि क्या करना है। पेशेंट की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि उनके अब ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर है, 2 मोरे उनके टूट चुके हैं, क्योंकि डायलिसिस के मरीजों में विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पहले जब इनका इलाज हो सकता था उस वक्त आपने इस काबिल नहीं समझा कि किसी स्पेशलिस्ट से इलाज कराएं। आपने ये फैसला किया कि दूसरे लोगों को आजमा के देख लेते हैं, और अब आपने उन्हें आजमा के देखा है तो आपकी अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। हम लोग जो इस स्टेज पे आते हैं, हम जो सर्जन बनते हैं, हमारे पीछे 20-20 साल की पढ़ाई होती है। उसके बाद आगे 10 से 12 साल की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जाके हम लोग जो होते हैं वो सर्जन बनते हैं। सर्जन जो होता है, जब एक दफा सर्जन अपनी डिग्री ले लेता है तो उसके बाद मजीद अपनी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करता रहता है, कोर्सेज करता रहता है, ताकि वो सर्जरी को आप लोगों के लिए सेफ बना सके। अगर हम किसी मरीज में ये कहते हैं कि आपको सर्जरी से फायदा होगा, तो उसके पीछे एविडेंस होती है, उसके पीछे साइंस होती है, उसके पीछे साल हर साल की रिसर्च होती है। ये ऐसे नहीं होता कि आपका मरीज आया और हमने कहा जी सर्जरी होगी और सर्जरी के बाद जो होता है वो देखा जाएगा। नहीं, आपको अगर कहा है सर्जरी से फायदा होगा तो उसके पीछे रिजल्ट देने होते हैं। स्पेशली जब मैं अपने मरीजों को रिकमेंड करता हूँ कि सर्जरी कराएं, तो मुझे पता होता है कि इस मरीज ने सर्जरी कराई तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखें, अगर आपको किसी सर्जन ने कहा है किसी बीमारी के लिए कि सर्जरी आपको करानी चाहिए, तो एक दफा सर्जन से डिस्कस जरूर करें कि क्या रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सर्जरी कराना एक थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। आपको बेहोश होना पड़ता है, खर्चा होता है मरीज का। कुछ अर्से के लिए मरीज जो होता है उसको हफ्ता 10 दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है, लेकिन ये जो हफ्ते 10 दिन की तकलीफ है ना, ये आपको सारी उम्र की तकलीफ से बचाती है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और अलराजी अस्पताल और IMC अस्पताल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट